सोचिए, एक आदमी जाली नोट इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है। बज़ाहिर तो ये एक सीधा साधा जुर्म लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर यही एक मामूली सा केस हमारे पूरे कानूनी निज़ाम की गहराइयों और इंसाफ के असल मतलब पर रोशनी डाल दे? तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। भला ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स को एक अदालत मुजरिम करार दे और फिर उससे बड़ी अदालत उसे बिल्कुल बेगुनाह कहकर बरी कर दे? आइए इस केस की पेचीदगियों को समझते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है यहां से। इमरान सईद नामी एक शख्स पर मुकदमा चला और सेशन जज ने उसे जाली करेंसी नोट इस्तेमाल करने का मुजरिम ठहराया। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ड्रामाई मोड़। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को मुकम्मल तौर पर पलट दिया और इमरान सईद को बरी कर दिया। एक ही केस, दो बिल्कुल मुख्तलिफ फैसले। तो आखिर हुआ क्या था? हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? चलें जरा वक्त में पीछे चलते हैं उस दिन, यानी 22 अप्रैल 1998 को, और देखते हैं कि इस्तिगासा के मुताबिक असल में हुआ क्या था। इन हकायक पर तो कोई झगड़ा ही नहीं था। तो हुआ कुछ यूं। शाम के 5:45 बजे इमरान सईद एक दुकान में गया। दूध का डब्बा खरीदने के लिए 100 रुपये का नोट दिया। दुकानदार गुलाम कुबरिया को नोट देखते ही शक हुआ कि ये तो जाली है। उसने फौरन इमरान को पकड़ा और सीधा पुलिस के हवाले कर दिया। पहली नज़र में तो केस बिल्कुल साफ लगता है ना? अब यहां से केस का रुख बदलता है। बात क्या हुआ से हटकर केस क्यों कमजोर पड़ा की तरफ आ जाती है। असल में अपील इस बात पर नहीं थी कि ये वाकया नहीं हुआ, बल्कि इस बात पर थी कि इस्तिगासा ने केस में संगीन कानूनी गलतियां की थीं। ठीक है, तो आइए इसको तफसील से देखते हैं। हाई कोर्ट को इस्तिगासा के केस में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसी बड़ी खामियां मिलीं जिनकी वजह से सजा को बरकरार रखना नामुमकिन था। सबसे पहली और सबसे बुनियादी खामी ये थी कि इस्तिगासा ये साबित ही नहीं कर सका कि इमरान सईद का इरादा वाकई जुर्म करने का था। यहां कानून का एक बहुत अहम उसूल सामने आता है। देखें, इस तरह के जुर्म के लिए सिर्फ जाली नोट जेब में होना या इसे इस्तेमाल कर लेना ही काफी नहीं होता। कानून कहता है कि इस्तिगासा को यह साबित करना होगा कि मुल्जिम को पता था या उसे शक था कि ये नोट जाली है। इसे कानूनी जबान में मेंस रिया यानी मुजरिमाना नीयत कहते हैं। और जज साहब ने अपने फैसले में बिल्कुल यही बात लिखी कि इस्तिगासा ऐसी कोई एक भी चीज रिकॉर्ड पर नहीं ला सका जिससे यह साबित हो कि इमरान सईद जानता था कि नोट जाली है। और ये इस्तिगासा के केस में एक बहुत बड़ी एक मोहलिक खामी थी। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर। यह एक प्रोसीजरल गलती थी, यानी इसका ताल्लुक उस तरीक़ेकार से था जिसके तहत पुलिस ने सबूत यानी वो जाली नोट अपने कब्जे में लिया। देखें, कानून ये कहता है कि जब भी पुलिस कोई चीज़ बरामद करती है तो उससे इलाके के 2 आज़ाद गवाहों के सामने करना होता है। और ये दुकान एक गुंजान आबाद इलाके में थी, यानी वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने किसी को भी गवाह बनाने की जहमत नहीं की। और इस गलती का नतीजा बहुत संगीन। अदालत ने कहा कि जब कानून के बनाए हुए तरीक़ाकार पर अमल ना हो तो वो कार्रवाई कानून की नज़र में कालादम हो जाती है, यानी वो नोट बरामद हुआ ही नहीं समझा जाएगा। और फिर आई तीसरी खामी, जिसने तो पूरी तफ्तीश की ईमानदारी पर ही सवाल उठा दिया। सोचें जरा, इस केस में जो पुलिस ऑफिसर शिकायत को निंदा था वही तफ्तीश कर रहा था और वही अदालत में गवाह भी था। ये तो सीधा सीधा मुफादात का टकराव है। अदालत ने भी यही कहा कि इस तरह की तफ्तीश को मुनसिफाना और ईमानदाराना नहीं माना जा सकता, और इस एक बात ने ही पूरे केस को मशकूक बना दिया है। तो बात यह है कि ये तीनों खामियां मिलकर एक ही नतीजे पर पहुंचती हैं, और वो है माकूल शक का फायदा, जो फौजदारी कानून का एक बुनियादी सुतून है। फैसले में ये बहुत ही ताकतवर बात लिखी है कि शक का फायदा मुल्जिम पर कोई मेहरबानी नहीं है, बल्कि ये उसका बुनियादी हक है। इसका मकसद बेगुनाहों को गलत सजा से बचाना है। तो खुलासा ये है, इस्तिगासा मुजरिमाना नीयत साबित ना कर सका, सबूत की बरामदगी कानूनी तौर पर गलत थी और तफ्तीश गैर जानिबदाराना नहीं थी। इन सब वजूहात की बिना पर हाई कोर्ट के पास सजा को बरकरार रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। और ये केस हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब इंसाफ की फराहमी के लिए बनाए गए तरीक़ेकार और असूलों को ही नज़रअंदाज कर दिया जाए तो क्या फिर वाकई इंसाफ हो सकता है?